जुमा की मौत और जन्नत की बशारत। नाज़रीन, जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इख्तिताम नहीं बल्कि सुकून और रहमत की नई शुरुआत बन जाते हैं। रूह जिस्म से जुदा होती है मगर फजा में नूर और रहमत बरसने लगती है। कब्र मिट्टी से नहीं बल्कि रोशनी से भर जाती है। ऐसे लम्हे में मौत भी रब करीम की रहमत का पैगाम बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की मौत के बारे में जो हर मुसलमान के दिल में उम्मीद और ईमान की सूरत में बसा हुआ है। जुमा के दिन की मौत। ये वो दिन है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार फरमाया। जुमा का दिन सिर्फ नमाज या खुतबे के लिए नहीं बल्कि एक रूहानी ईद है। उस दिन आसमान और जमीन पर बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और रहमत इलाही खास अंदाज में नाजिल होती है। इसीलिए कहा गया है कि जुमा के दिन की मौत आम मौत नहीं होती बल्कि ये रब की खास निशानी और जन्नत की बशारत है। ऐसे खुश नसीब लोगों के लिए कब्र राहत और नूर का मस्कन बन जाती है। फरिश्ते नरमी से पेश आते हैं और रूह को रब की रहमत अपने साये में ले लेती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात वफात पाए, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। सोचिए जर्रा, वो लम्हा जब जिंदगी खत्म हो मगर खौफ नहीं बल्कि सुकून उतर रहा हो, जब फरिश्ते रूह को लेने आए मगर उनके चेहरे रहमत से चमक रही हों, जब कब्र बंद हो मगर उसके अंदर नूर भर जाए, क्योंकि वो वक्त जुमा का था। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जुमा की मौत इस बात की अलामत है कि बंदा अपने रब के करीब है। यह उसके ईमान, इबादत और नेक अमल की गवाही बन सकती है। ये ऐसा लम्हा है जिसमें मौत भी बख्शिश में बदल जाती है और जिंदगी के इख्तिताम जन्नत की खुशबू में लिपट जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस अजीम हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई जुमा के दिन मरने वाला सीधा जन्नत में जाता है? क्या यह हदीस कतई है या इसमें कोई राज छुपा है? और सबसे अहम बात, इस दिन की बरकत से कैसे फायदा उठा सकते हैं? आइए ईमान को ताजा करने वाली इस बातचीत का आगाज करते हैं, क्योंकि आज का मौजू दिलों को हिला देने वाला है और शायद जिंदगी बदल देने वाला भी। जब हम जुमा के दिन की बात करते हैं तो दरअसल हम उस दिन का जिक्र कर रहे होते हैं जिसे अल्लाह ताला ने तमाम दिनों में सबसे ज्यादा बाबरकत, अजीम और फजीलत वाला बनाया। ये वो दिन है जिसके बारे में कुरान करीम में इरशाद होता है, ए ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। यानी ये दिन सिर्फ आम दिनों की तरह नहीं बल्कि ऐसा लम्हा है जब दुनियावी कामों से हटकर बंदा खालिस अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। यही वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों को रहमत के साए में बुलाता है और फरिश्तों के जरिए उनके कदमों के नीचे बख्शिश लिख देता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन तुलुए फज्र से लेकर गुरूब आफताब तक एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें बंदा जो दुआ मांगता है अल्लाह ताला वो कबूल फरमाता है। जरा तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब आसमान और जमीन के दरमियान दुआ का दरवाजा खुल जाता है। एक बंदा अपनी टूटी हुई उम्मीदों के साथ आंखों में आंसू लिए रब के हुजूर हाथ उठाता है और रहमत खुदाबंदी से निदा आती है, कबूल कर लिया गया मेरे बंदे। यही तो वो राज है जो जुम्मा को बाकी दिनों से मुमताज बनाता है। उलमा फरमाते हैं कि जुम्मा महज इबादत का दिन नहीं बल्कि रूहानी मुलाकात का दिन है। वो लम्हा जब बंदा अपने रब से करीब तर हो जाता है, जब दिल सुकून पाता है और रूह रहमत के लम्स को महसूस करती है। फरिश्ते फजर से पहले जमीन पर उतर आते हैं और मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े होकर आने वालों के नाम लिखते हैं। जो सबसे पहले आता है उसका नाम सबसे ऊपर दर्ज होता है,
यानी जो जल्दी आता है वो अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूब ठहरता है। हजरत सलमान फारसी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे, खुशबू लगाए, फिर मस्जिद जाए, खुतबा खामोशी से सुने और नमाज पढ़े, तो उसके एक जुम्मा से अगले जुम्मा तक के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यह है जुमा की वो बरकत जिसका हम अक्सर अंदाजा नहीं लगाते। एक दिन 7 दिनों की बख्शिश का जरिया, एक नमाज, एक हफ्ते की रूहानी सफाई, एक सजदा, बेशुमार गुनाहों का कफ्फारा। जब जुम्मा की सुबह सूरज तुलू होता है, एक नरमी और सुकून महसूस होता है। दिल चाहता है कि दुरूद पाक पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए और रब के हुजूर सर झुका दिया जाए। ये सब इत्तिफाक नहीं, बल्कि रब की जानिब से खास रहमत है। ये वो घड़ियां हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मग़फ़िरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? नाज़रीन, जुमा का दिन सिर्फ इबादत का नहीं, कुर्बत का दिन है। ये वो मौका है जब जमीन पर बैठा एक इंसान आसमान के रब के करीब हो जाता है। ये दिन ईमान को ताज़ा करता है, रूह को जगाता है और दिल में उम्मीद के चिराग रोशन करता है। और अब सोचें, अगर ये दिन जिंदा के लिए इतना मुबारक है, तो वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जिसकी रूह इसी दिन अपने रब से जा मिले। शायद वही लम्हा उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दे। और यही राज है जो अगले हिस्से में हम खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, जब हम जुम्मा के दिन की बरकतों की बात करते हैं तो दिल खुद ब खुद उस शख्स की तरफ चला जाता है जो उस दिन दुनिया से रुखसत होता है। ये वो लम्हा है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन या जुमा की रात वफात पाए, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। जरा गौर कीजिए, मौत जो आम दिनों में खौफ की अलामत समझी जाती है, जुमा के दिन आ जाए तो रहमत में बदल जाती है। ये वो वक्त होता है जब जमीन अपने दामन में नूर भर लेती है और फरिश्ते उस रूह का इस्तकबाल करते हैं जिसे रब्बे करीम ने इज्जत से बुलाया होता है। उलमा फरमाते हैं कि जुमा का वफात पाने वाला बंदा दरअसल अल्लाह के खास इंतखाब में शामिल होता है, क्योंकि मौत का वक्त और दिन बंदे के इख्तियार में नहीं। और अगर रब ने चाहा कि उसकी मुलाकात अपने खास दिन पर हो तो समझ लीजिए कि यह किसी मामूली नसीब की बात नहीं। हदीस में आता है कि जुमा के दिन दोज़ख का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर वो बंदा जिसकी रूह जुमा के दिन निकले, क्या यह मुमकिन नहीं कि उसके लिए भी वही रहमत के दरवाजे खुल जाएं जिनका वादा अल्लाह ने फरमाया है? यकीनन मुमकिन है। इसीलिए अहले ईमान हमेशा रब से हुस्ने खात्मा की दुआ करते हैं और औलियाए किराम तो रब से ये इल्तिजा करते थे, ए अल्लाह, जब भी मौत दे तो जुमा के दिन अता फरमा। कई वाकयात में देखा गया कि नेक लोग ऐन जुमा की नमाज के वक्त या जुमा की रात फजर से पहले रुखसत हुए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, फजा में सुकून फैल गया और यूं लगा जैसे जमीन खुद गवाही दे रही हो, ये रुखसती आम नहीं थी। वो लम्हे ऐसे थे जब दुनिया वालों की आंखें नम थीं, लेकिन आसमानों पर फरिश्तों की सफ़ें खुशी से झूम उठी। उलमा फरमाते हैं कि जुमा के दिन वफात पाने वाला बंदा कब्र के सख्त मरहले से महफूज रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिसाब व किताब नहीं होगा, बल्कि ये कि कब्र का पहला और सबसे मुश्किल मरहला उसके लिए नरमी और सुकून में बदल दिया जाता है। उसका दिल मुतमईन रहता है, कब्र तंग नहीं होती और वो कैफियत जो अक्सर रूहों को खौफजदा कर देती है, उसके लिए रहमत बन जाती है। सोचने की बात यह है, क्या ये सब महज इत्तेफाक है? नहीं, ये रब का इशारा है कि वो अपने कुछ खास बंदों से मोहब्बत करता है। वो उन्हें उसी दिन बुलाता है जब दुनिया भर में दुरूद व सलाम की सदाएं गूंज रही होती हैं, जब जमीन रहमत से भरी होती है और जब दिल रब की तरफ झुके होते हैं। ऐसा बंदा जो जुमा के दिन वफात पाए, वो उस उम्मत के लिए एक निशान बन जाता है, एक याद दहानी कि जिंदगी फानी है,
मगर अंजाम रब के इख्तियार में है। ये मौत दरअसल हार नहीं, कामयाबी का आगाज है, और जिसे ये सआदत मिले वो खुशकिस्मत है जिसके लिए जमीन नरम हो गई और कब्र में पहला सलाम खुद रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत बनकर आया। नाजरीन, अगर जिंदा के लिए जुमा मगफिरत का दिन है तो मरने वाले के लिए यह निजात का दरवाजा बन जाता है, ऐसा दरवाजा जो हमेशा के लिए जन्नत की तरफ खुलता है। और शायद यही वो राज है जो हर मोमिन दिल चाहता है कि जब मौत आए तो जुमा के दिन आए। नाजरीन, ये सवाल अक्सर दिलों में उठता है कि क्या वाकई जुमा के दिन वफात पाने वाला सीधा जन्नत में जाता है? ये एक ऐसा ख्याल है जो सुनने में बहुत पुरकशिश लगता है, लेकिन इसके अंदर एक गहरी हकीकत पोशीदा है। मुहद्दिसीन और उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सीधा जन्नत से मुराद ये नहीं कि इंसान को कोई हिसाब या मीज़ान के बगैर दाखिला मिल जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि कब्र का वो पहला मरहला जो अक्सर लोगों के लिए सबसे सख्त होता है, वो उस बंदे के लिए आसान कर दिया जाता है। कब्र की जिंदगी असल इम्तिहान की शुरुआत होती है। ये वो लम्हा है जब रूह अपने अमाल के साथ तन्हा खड़ी होती है और जमीन उसके हर अमल की गवाही देती है। लेकिन जिस शख्स को अल्लाह ये सादत दे कि वो जुमा के दिन रुखसत हो, तो ये उसके लिए रहमत और आसानी की अलामत बन जाती है। उसके लिए कब्र की जमीन नरम हो जाती है और फरिश्ते उससे नरमी से सवाल करते हैं। उलमा फरमाते हैं कि जुमा का वफात पाने वाला उस दिन की बरकत के ज़ेरे साया आता है, क्योंकि जुमा वो दिन है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर खास रहमत नाजिल करता है, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है और मग़फ़िरत के दरवाजे खोल देता है। बस अगर कोई शख्स उसी दिन अपने खालिक के हुजूर पेश हो, तो क्या ये उसकी खुशनसीबी नहीं कि उसकी रुखसती भी रहमत के वक्त में हुई? बुजुर्ग कहते हैं कि जुमा की मौत उस बंदे के लिए कब्र की राहत बन जाती है। उसका चेहरा नूर से दमक उठता है और फरिश्ते उसका इस्तकबाल इन अल्फाज से करते हैं, सलाम हो तुझ पर, तू कामयाब हुआ। यही वो लम्हा होता है जब कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। ताहम मुहद्दिसीन ने यह वाज़ेह किया है कि जुमा के दिन मौत आना निजात की मुकम्मल जमानत नहीं है। अगर जिंदगी नेकी और ईमान के बगैर गुजरी हो तो दिन की बरकत जो करने वाला रब है, लेकिन उसकी रहमत उस अदल को हसन अता करती है। लिहाजा जो शख्स ईमान के साथ जुमा के दिन दुनिया से जाता है, जब किसी बंदे को जुमा के दिन मौत नसीब हो जाए तो समझ लीजिए कि ये सादत दोहरी हो जाती है। उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन वफात पाता है वो उन खुशनसीब लोगों में शामिल हो जाता है जिनके लिए कब्र के दरवाजे जन्नत की खुशबू से भर दिए जाते हैं। फरिश्ते उसके पास जन्नत की हवाएं लेकर आते हैं। कब्र का अंधेरा नूर में बदल जाता है और वो तन्हाई जो अक्सर खौफ पैदा करती है उसके लिए सुकून और राहत का साया बन जाती है। ये समझना जरूरी है कि जुमा की मौत सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक निशानी है। ये इस बात की अलामत है कि रब ने अपने बंदे के लिए आसानी का फैसला कर दिया है। मगर असल कामयाबी तब है जब बंदा ईमान के साथ रुखसत हो, जब दिल आखिरी सांस तक अल्लाह के जिक्र से आबाद रहे। और अगर ऐसी हालत में मौत जुमा के दिन आए तो यकीन जानिए ये दुनिया की नहीं बल्कि जन्नत की दावत होती है। जब जुमा के दिन किसी मोमिन की रूह परवाज करती है तो वो लम्हा आम मौत जैसा नहीं होता। फजा में एक अजीब सा सुकून फैल जाता है, जैसे जमीन खुद गवाही दे रही हो कि आज एक खुशनसीब बंदा अपने रब से मुलाकात के सफर पर रवाना हो रहा है। हदीस में आता है कि ऐसे मौके पर फरिश्ते न सख्ती से आते हैं न खौफनाक सूरत में। उनके चेहरे नूर से चमक रहे होते हैं, हाथों में जन्नत की खुशबू और कफन होता है। वो नरमी से कहते हैं, निकल ए पाक रूह, जिस पर रब राजी है और जो अपने रब से राजी है। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया की सारी तकलीफें पीछे रह जाती हैं और रूह उस सुकून के समंदर में उतरती है जहां खौफ का कोई साया नहीं, गम का कोई नाम नहीं, सिर्फ रब की रहमत, नूर और अबदी आराम होता है। जुमा के दिन की खास फजीलत इसीलिए है कि उस दिन खुद अल्लाह के जिक्र दुरूद वाले फरिश्ते आसमान से जमीन तक उतरते हैं।
मसाजिद आबाद होती हैं, दिल नर्म होते हैं और अल्लाह की रहमत हर समत फैलती है। ऐसे में जो बंदा अपनी जान अल्लाह के हवाले करता है, वो दरअसल एक रहमत के लम्हे में दाखिल होता है। उसकी रूह जब जिस्म से जुदा होती है तो सख्ती की बजाय राहत महसूस करती है। फरिश्ते उसे घेर लेते हैं, उसके चेहरे पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, खुश हो जा, आज तेरा रब तुझसे राजी है। तसव्वुर कीजिए, जुमा का दिन आसमान रहमतों से भरपूर, और इसी लम्हे एक मोमिन अपनी आखिरी सांस ले रहा है। ना कोई चीखो पुकार, ना कोई घबराहट। ये कैफियत सिर्फ ईमान वालों को मकसन होती है, क्योंकि ईमान ही रूह के सफर को आसान बनाता है। जो बंदा अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, उसकी रूह निकलते वक्त खुशबू की तरह बदन से जुदा होती है। वो रूह जब आसमान की तरफ जाती है तो हर दरवाजे पर फरिश्ते कहते हैं, ये वो है जिसकी रूह जुमा के दिन निकली, उस पर रहमतें भेज दो। फरिश्ते उस रूह को जन्नत के रास्ते से गुजार कर ले जाते हैं और उसके लिए जन्नत के बागात की झलक दिखाते हैं। रूह अपने मकाम को देखकर मुतमईन हो जाती है, जैसे दिल कह रहा हो, यही मेरा असल घर है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे को अभी वापस लौटाओ, क्योंकि अभी दुनिया का हिसाब बाकी है, मगर इसके लिए कब्र को आरामदेह बना दो। यही वजह है कि जुमा के दिन वफात पाने वाले की कब्र जन्नत के एक बाग की तरह बन जाती है। दोस्तों, रूह का ये सफर इस बात की अलामत है कि जुमा सिर्फ दुनिया में बरकत का दिन नहीं, बल्कि आखिरत में भी रहमत का दरवाजा है। ये वो लम्हा है जब रूह मौत के दर्द से नहीं, बल्कि रब की मुलाकात की खुशी से आजाद होती है। और यही वो खुशनसीब रूह होती है जिसके लिए फरिश्ते कहते हैं, आओ, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। जब हम जुमे के दिन वफात पाने वालों की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक अकीदत नहीं, बल्कि ईमान को झंझोड़ देने वाली हकीकत है। तारीख गवाह है कि ईसा अलैहिस्सलाम और नेक लोग ऐसे लम्हे दुनिया से रुखसत हुए जब जमीन पर जुमे की आजान गूंज रही थी। गोया अल्लाह ने खुद उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए थे। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने अपनी माँ को जुमे के दिन वफात पाते देखा। उनका चेहरा इतना पुरसुकून था कि लगा जैसे वो सो गई हों। दफन के बाद भी मिट्टी उनके जिस्म पर खुशबू बनकर चमक रही थी। ये वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ईमान की अलामत है कि रब अपने महबूब बंदों को उस दिन बुलाता है जब जमीन रहमतों से भर जाती है। ये भी मशहूर है कि कुछ सहाबा किराम जैसे हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनकी वफात के वक्त अर्श इलाही हिल गया था, उनकी रूह जुमे के करीब कब्ज की गई। फरिश्ते सफ बांध कर आए और उनकी रूह को ऐसे उठाया, ऐसे छुआ जैसे किसी शहजादे का इस्तकबाल हो रहा हो। ये सब वाकयात एक बात वाज़े करते हैं कि जुमे का दिन मौत के लिए खौफनाक नहीं, बल्कि खुशनसीबी की अलामत है। इनके लिए जमीन नर्म हो जाती है, कब्र खुशबू से भर जाती है और रूह के सफर का आगाज आसान बन जाता है। नाजरीन, सोचने की बात है कि यह सब महज इत्तिफाक नहीं, यही वो राज है जो बताता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को अपने हुजूर खास दिनों में बुलाता है। जुमे के दिन वफात पाना एक निशानी है कि वो रूह मकबूल हो चुकी है। और जब कोई बंदा जुमे के दिन दुनिया से जाता है तो जमीन, आसमान और फरिश्ते सब गवाही देते हैं कि ये वो है जो अल्लाह के खास इंतखाब में शामिल हुआ। काश हम भी इन खुश नसीबों में शामिल हो सकें जिनके लिए जुमे का सूरज मगरिब में गुरूब नहीं होता, बल्कि उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलने की अलामत बन जाता है। नाजरीन, जब हम ये सुनते हैं कि जुमे के दिन वफात पाने वाले को कब्र के अजाब से अमान मिलती है, तो दिल में एक सवाल जरूर उभरता है कि क्या हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि हमारी मौत जुमा के दिन आए? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी दुआ फरमाई थी? ये सवाल सिर्फ इल्मी अतीदे का नहीं, बल्कि रूह की गहराई को छू लेने वाला नुक्ता है। और बाज सलफ़े सालिहीन, ताबीन व औलिया से मनकूल है कि वो दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह, हमारे आमाल का अंजाम बेहतरीन बना और जिस दिन हम तुझसे मिले वो दिन बेहतरीन हो,
और उसे जुमा का दिन बना। ये अल्फाज जिंदगी की हकीकत को बदल देने वाले हैं, क्योंकि इसमें मौत की ख्वाहिश नहीं बल्कि रहमत के लम्हे में रुखसती की तमन्ना छुपी है। ये दुआ दरअसल हुस्न खातिमा की दुआ है, यानी बंदा ये चाहता है कि जब उसका वक्त आए तो वो पाकीज़ा हो और उस दिन हो जो खुद रहमत का दिन है। जुमा का दिन अल्लाह के नज़ीद सबसे अजीम दिन है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और क़यामत भी उसी दिन कायम होगी। उस दिन जमीन और आसमान पर रहमत की बरसात होती है और उससे लोगों के जिक्र को लिखते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और मग़फ़िरत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अगर किसी मोमिन की रूह उसी दिन निकले तो ये गोया अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसी साथ है जिसमें वो बंदा दुआ मांगे वो रद्द नहीं की जाती। अब सोचिए, अगर किसी बंदे की रूह इस घड़ी में निकले तो क्या वो लम्हा उसके लिए कबूलियत का दरवाजा नहीं बन जाएगा? उलमा फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मौत मांगने की तालीम नहीं दी, बल्कि उस वक्त की दुआ सिखाई कि जब मौत आए जुमा की मौत मांगने का। मतलब ये नहीं कि इंसान जिंदगी से फरार चाहता है, बल्कि ये कि वो अपनी जिंदगी का अंजाम अल्लाह की रहमत के साए में चाहता है। उस दिन शैतान कमजोर और रहमत इलाही गालिब होती है। हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे, जुमा की मौत दरअसल अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। ये वो लम्हा है जब फरिश्ते रहमत के परों के साथ रूह का इस्तेकबाल करते हैं। नाजरीन, याद रखिए, जुमा की मौत मौत की आरजू नहीं बल्कि मुलाकात इलाही की दुआ है। ये वो ख्वाहिश है जिसमें खौफ नहीं बल्कि सुकून है। मोमिन ये नहीं चाहता कि मौत जल्द आए, बल्कि ये चाहता है कि जब आए तो ईमान के साथ आए, अल्लाह की रजा के साथ आए और जुमा के दिन आए। हम सबको ये दुआ दिल से मांगनी चाहिए, ए अल्लाह, जब मेरा वक्त आए तो ईमान के साथ आए, जुमा के दिन आए और मेरी जुबान तेरे जिक्र में डूबी हुई हो। जुमा दरअसल तैयारी का दिन है। उस दिन की फजीलत सिर्फ उनके लिए है जो इसे इबादत, दुआ और जिक्र से मुनव्वर करते हैं। जो शख्स जुमा की नमाज को मामूल बनाता है, हर जुमा दरूद पाक पढ़ता है, सूरह कहफ की तिलावत करता है और दिल को अल्लाह की याद से जिंदा रखता है, वो दरअसल अपने लिए वही रास्ता हमवार कर रहा होता है जो बरकत वाली मौत और जन्नत के दरवाजों की तरफ ले जाता है।